कि इंडिया इज़ डूइंग एक्सपेरिमेंट्स फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारी कर रही है, सिर्फ श्रीलंका से खेलना नहीं है, उसने 8 चैंपियन कंट्रीज से खेलना है। कि उनके जूनियर्स ने जिस तरीके से बड़े अच्छे तरीके से वाइट वॉश किया श्रीलंका को, पर सीनियर्स की बात की जाए तो वो कुछ इतना अच्छे तरीके से मुझे लगता है कोई परफॉर्म नहीं कर पा रहे। रोहित शर्मा अकेला बंदा है जो परफॉर्म करी जा रहा है। पीछे होता था, हार्दिक पांड्या होता था कि वो आके नीचे से 30-40 स्कोर कर जाता था, और जो इंडिया की जो टारगेट होता था या उनका टारगेट दे रहे होते थे तो उसमें 30-40 को जो ऐड हो जाता था ना, वो बहुत बड़ा था। अब मैं अस्सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सिद्रो। रेवोल्यूशन टीवी के साथ बात करेंगे इंडिया वर्सेस श्रीलंका थर्ड और आए। क्या लगता है आपको कि पहला मैच टाई, दूसरा मैच श्रीलंका जीत चुका है, तीसरे मैच की अगर बात की है तो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज मैच देखने को मिलेगा कि इंडिया ने बचानी है सीरीज़। अगर वो सीरीज़ यहाँ पर हार जाते हैं तो 17 ईयर्स ओल्ड रिकॉर्ड जो है यहाँ पर वो ब्रेक होता हुआ आपको दिखाई देगा, बिकॉज इंडिया अभी तक श्रीलंका से कोई सीरीज़ नहीं हारा है। स्पेशली बात करेंगे बैटिंग एंड बॉलिंग लाइनअप की, इंडिया का मिडल ऑर्डर टोटली फ्लॉप नजर आ रहा है। वहीं पर श्रीलंका की बात करेंगे, बैटिंग लाइनअप देख लें, बॉलिंग लाइनअप देख, स्पेशली वंद्रसे का जिक्र करते हैं जिसने 6 विकेट्स निकाली, और साथ में बात करेंगे धनंजय की जो कि एक बहुत कमाल के बॉलर उभरते हुए सितारे नजर आ रहे हैं, कि यंगस्टर्स हैं जो कि श्रीलंका की टीम में शामिल है, लेकिन इसके बावजूद श्रीलंका की टीम भारी पड़ती हुई नजर आ रही है भारतीय टीम के ऊपर। क्या एक्सपेक्टेड है कल का मैच टाई होगा, सीरीज भारत कह लें कि बराबर करेगा, या सीरीज खुद चलकर श्रीलंका के पास जाएंगी? तो आइए पाकिस्तानी अवाम से इस चीज़ की राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आमना? गुड। आमना, इंडिया वर्सेस श्रीलंका थर्ड और आए। श्रीलंका की टीम डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपको एक पावर ग्रेड नज़र आ रही है, इंडिया की टीम अपग्रेड होकर आएगी इस बार? इंडिया ऑलरेडी अपग्रेडेड है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, एक मैच हारने से आप डिफाइन नहीं कर सकते कि इंडिया क्या क्या करने की कैपेबल है। और तीसरी चीज़ ये है कि इंडिया इज़ डूइंग एक्सपेरिमेंट्स फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारी कर रही है, सिर्फ श्रीलंका से खेलना नहीं है, उसने 8 चैंपियन कंट्रीज से खेलना है। बिल्कुल आपकी बात सही है आमना, लेकिन एक्सपेरिमेंट भी कह रहे हैं कि एक किस्म का प्रेशर बनता जा रहा है कि जब तक जो लाइन लेंथ नज़र आ रही है उसी लाइन लेंथ से आना चाहिए। स्ट्रैटेजीज बदलना, इट्स लाइक कि आप अगले वाले को अजियत दे रहे हैं। देखिए, सीधी सीधी बात है, अजियत की बात नहीं है। आप देखें कि फर्स्ट मैच और सेकंड मैच में कम्प्लीटली बैटिंग स्ट्रैटेजी जो है वो चेंज की गई, बैटिंग स्ट्रैटेजीज़ को एक्सपेरिमेंट किया गया, और गौतम गंभीर ये चाहते हैं कि वो इस चीज़ को एनालाइज कर सकें कि किसको लेकर जाना है और किसको नहीं लेकर जाना। डेफिनेटली सीरीज़ के बेस पे डिसाइड किया जाएगा कि हमने टीम किस तरह की बिल्ड आउट करनी है, किस तरह की टीम बनानी है, ताकि हम लोग जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर चैम्पियंस बन के भी दिखाएं। तो इंडिया जो है वो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स डेफिनेटली करेगा, आप एक्सपेक्ट भी करें। और दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया ने डेफिनेटली आपको जो है वो एक बड़े मैच में बड़ी गेम करके दिखानी है। आप देखें, रोहित शर्मा इज़ फुल कम्प्लीटली इन फॉर्म, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम ये कहें कि भाई नीचे वाले प्ले नहीं कर रहे हैं, लाइनें लगाई हुई हैं, पाकिस्तानी टीम बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ज़रा सब्र करें, वेट एंड वॉच करें। इंडिया को आप तीसरे मैच में देख लेंगे खुद ही। कल के मैच में हमें रोहित शर्मा एक अच्छी इनिंग खेलते हुए दिखाई देंगे, और आगे उसी इनिंग को कंटिन्यू करते हुए विराट कोहली दिखाई देंगे। हाँ, डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अब उन लोगों ने जो है वो अपनी चैम्पियंस वाली जो एक ऑरा था उससे निकले हैं, और अब उन्होंने जो है वो कम्प्लीटली मारना ही है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि उन्हें मारना ही है। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए, इस बार जो जिस पॉइंट पे आते हैं उसको उसी पॉइंट पे आना चाहिए। जैसे कह लें कि हमें केएल राहुल, अय्यर नजर जो ऑर्डर आप पहले से इस्तेमाल करते हैं और जिस ऑर्डर पे आपको कॉन्फिडेंस है, बहुत एक्सपेरिमेंट आपने ऑलरेडी कर दिया। अब हमारा जो मान है उसको तोड़ने ना दे, टूट ना जाए वो, तो आप प्लीज़ वही एक्सपेरिमेंट्स करें, वही जो है ऑर्डर इस्तेमाल करें जो आपको जीत की तरफ लेकर जाए। बिल्कुल हमने एक्सपेक्टेड है कि बॉलिंग लाइनअप एंड बैटिंग लाइनअप एंड इंडिया इस बार कोशिश करेगा कि टॉस जीते और पहले बैटिंग पे आ जाए। बिल्कुल, डेफिनेटली इंडिया जो है वो अगर बैटिंग कर लेगा तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस जो है वो हम इंडिया की तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मैं चाहती भी यही हूँ कि ये लास्ट मैच जो है वो इंडिया जीते, क्योंकि अराउंड 17 ईयर से इंडिया जो है वो कोई सीरीज़ श्रीलंका को नहीं दी इंडिया ने। तो मैं चाहती हूँ इंडिया इसको कंटिन्यू करे, एक 17 साल का रिकॉर्ड तोड़े ना। ओके, थैंक यू मैम। सर, इंडिया वर्सेस श्रीलंका थर्ड ओडीआई, क्या लगता है आपको कि इंडिया अपनी इज्जत बचा लेगा, या कह लें कि जो सीरीज़ हैं इस बार श्रीलंका के हाथ में जाने वाली? ये बहुत मुश्किल लग रहा है। जिस तरह के मैचेस पिछले 2 हुए हैं, एक टाई हुआ है और दूसरा श्रीलंका जीत चुकी है। इस टाइम श्रीलंका बहुत फॉर्म में है, मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। गौतम गंभीर जो है वो पूरी टीम का बेड़ा गर्क करने की उसने एक कसम उठा ली है, तो वो उसने करके ही रहना है।
तो मुझे नहीं लगता ये इंडिया जीत पाएगी। मतलब सही नहीं लग रही उनकी जो बैटिंग लाइनअप चल रही है, कभी वाशिंगटन सुंदर को पहले भेजे, जब कभी शिवम दुबे को भेजे थे, जबकि चाहिए अय्यर को भेजें या केएल राहुल को भेजें। यार वो पूरी टीम को डिस्टर्ब कर रहा है, जो क्या नाम है उसका, गौतम गंभीर, वो पूरी टीम को डिस्टर्ब कर रहा है। अगर उसे शुरू से जिस तरह जो पहले शुरू से जो सेट खिला रहे थे या जिस तरह वो एक बनाई हुई थी उसी तरह अगर खिलाते रहे तो टीम बहुत अच्छी है इंडिया की। अगर इसी तरह उसके अंदर वो तजर्बे नए नए करते रहे, नए नए उसके अंदर कुछ करते रहेंगे तो मुझे लगता है जिस तरह ये आगे जलीलू में इसी तरह ही होंगे। क्या लगता है आपको कि एक्सपेक्टेड है या श्रीलंका की टीम मजबूत तो नजर आ ही रही है? बॉलिंग लाइनअप में देख लें, अगर बंदर से की बात है 6 विकेट्स निकाल कर चलेगी, उसके बाद धनंजय की बात कर लें, यहाँ पास लंका है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े बैट्समैन उनकी टीम में भी शामिल हो चुके हैं, तो टफ टाइम फिर से मिलने वाले, क्योंकि लगातार 2 बार जो श्रीलंका है वो बैटिंग कर चुका है पहले। इस बार इंडिया को पहले बैटिंग करनी चाहिए। इंडिया को बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंडिया को पहले बैटिंग करनी चाहिए। मैं दूसरी नंबर पे फिर बार बार कहूँगा कि इंडिया टीम अगर दोबारा जसप्रीत बुमराह को अगर स्क्वाड में ऐलान कर लें और इस पर दोबारा ऐसे कोई भी तजर्बे, कोई भी ऐसी नवी कोई पंगे शंगे ना लें, सिंपली जो पीछे स्क्वाड खेलता आया T20 के लिए खेला है जिस तरह खेला, अगर उसी पोजीशन में ला के खेलें तो श्रीलंका से जीत सकते हैं। अगर ये खुद अपने जो कर रहे हैं तजर्बे वगैरह जो कि वो करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता ये जीत पाएंगे। रोहित शर्मा से एक्सपेक्टेड है कि इस बार 100 करके जाएंगे और एक अच्छा स्टार्टअप देकर जाएंगे, और विराट कोहली आगे से मजीद संभाल लेंगे आके। विराट कोहली को तो इन्होंने पहले से नंबर पे, तो मैं विराट कोहली के लिए यही कहूँगा कि विराट कोहली को इन्होंने डिस्टर्ब किया, वो क्योंकि पिकनिक पे फैमिली के साथ गया हुआ था, वो आना ही नहीं चाह रहा था ओडीआई मैच के लिए, इन्होंने ज़बरदस्ती उसे बुलाया है तो उसने आके फिर वही बता दिया कि बुलाया तो आप खिला लो, वो तो नहीं खेल रहा। दूसरे नंबर रोहित शर्मा दोनों मैचेस में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रोहित शर्मा की, और उम्मीद है कि वो हो सकता है कि 100 भी ज़रूर करेगा। थैंक यू सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? मैं ठीक। सर थर्ड ओडीआई क्या एक्सपेक्टेड है कि रोहित शर्मा ऑलरेडी फॉर्म में है, विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा एक अच्छी इनिंग खेल के जाएंगे, रोहित उसको कैरी करेंगे या नहीं, विराट उसको कैरी करेंगे या नहीं? मैं तो कहना हारा ना। क्यों? हाँ जाहिर सी बात है, इनके जीतने वाले काम ही नहीं है। एक टीम वो है जो 8वें नंबर की, एक टीम वो है जो चैंपियन टीम है और नंबर 1 पे चल रही है, इतनी अच्छी फॉर्म चल रही है, फिर इन बच्चों से जाके हारे तो फिर तीसरा भी हारना चाहिए ताकि इनको अकल आए कि भाई हमने क्रिकेट कैसे खेलनी है। ये चीज़ होती है। ये कह रहे थे हम लोग इनसे, तो उनके वो नए बच्चे अच्छे हैं जिन लोगों ने यंगस्टर ने आके मैच जो है वाइट वॉश किया है, और ये जो हैं ये इतनी बड़ी बड़े नाम, इतने बड़े बड़े पहाड़ों जितने नाम हैं। गलती सारे गौतम की कह रहे हैं, शायद बीच में माइंड्स के साथ खेल रहे हैं। रोहित शर्मा को बॉलर बना के भेज दिया, जाके बॉलिंग करो, कभी शुभमन गिल को बॉलर बना देते हैं, कभी लाइन लेंथ खराब कर रहे हैं, वाशिंगटन सुंदर पहले आ रहे हैं, शिवम दुबे, जबकि केएल राहुल और अय्यर डिजर्व करते हैं पहले आ रहा। देखिए मेरी बात सुने, जब बड़ी टीम होती है ना, जो टीम परफॉर्म कर रही होती है ना, उसके साथ आप किसी को भी कोच लगा देना, आपको कोच लगा देंगे ना, वो टीम ने फिर भी जीतना ही जीतना है। मज़ा तब आता है कि जब आपके पास यंगस्टर्स होते हैं, आपके पास नॉन एक्सपीरियंस बंदे होते हैं। कह रहे हैं कि वो बूढ़े हैं। पहले की बात कर रहा हूँ, पहले वाले तो जीत गए, मैं नबी वाली की बात मैं वही तो बात कर रहा हूँ। जब नॉन एक्सपीरियंस बंदे होते हैं ना, उनको कोचिंग की नीड होती है। लेकिन ये है कि इन लोगों के जो मुराल थे, जो इन लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम लोगों ने श्रीलंका को तो ऐसे पकड़ लेना, ऐसे पकड़ लेना, ये वही चीज़ लेके डूबी है। देखिए जितने जितने बड़े नाम थे उतना ही नाम ख़राब हो रहा है, क्योंकि देखें इतनी अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप के बावजूद फिर भी जो इंडिया की टीम में देखें 13 ओवरों में उन लोगों ने 97 किया हुआ था, 130 पे 5 आउट हो गया है, तो उनका जो बड़ा वंदर से 6 विकेट्स और 6 आउट है, टोटल 6 आउट है। 5 ओवर किए हुए, 5 आउट, छठा ओवर करने आया, 6 आउट करके वो टीम को साइड पे लगा के कहते हैं ओके जी मैं जा रहा हूँ। तो देखिए नजर नहीं आया, बहुत एंड पे आया। इसके पीछे देखिए, इसके पीछे भी हमारा एक कोच बैठा हुआ है, वो आकिब जवेद उनका बॉलिंग कोच है, तो उसने जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो प्रूफ सिखाया है ना कि लाइक एशियन टीम्स हैं ये, और एशियन टीम्स में अगर देखा जाए श्रीलंका, जैसे कि आपने बात किया 8वें नंबर वाली टीम है, दे आर द चैंपियंस, लेकिन यहाँ पर चैंपियंस की तरह नहीं खेल रहे हैं, जबकि एक्सपेक्टेड है कि भाई आप आए एक अच्छे रन। आज आपको पता है 26, 30, 22 ये स्ट्राइक रेट इंडिया का नजर आ रहा है इस ओडीआई के अंदर। देखें बात फिर वही है कि वो स्पिनर्स पे फंस रहे हैं और उनका जो मिडिल ऑर्डर है वो फ्लॉप बिल्कुल फ्लॉप हो रहा है। उनके पीछे होता था हार्दिक पांड्या, होता था कि वो आके नीचे से 30-40 स्कोर कर जाता था, और जो इंडिया की जो टारगेट होता था या उनका टारगेट दे रहे होते थे तो उसमें 30-40 स्कोर जो ऐड हो जाता था ना, वो बहुत बड़ा था। अब मैं समझता हूँ कि इंडिया की जो टीम है ना वो 30 से 40 रन ज़्यादा बनवा रही है। लास्ट मैच के अंदर मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, लोग कह रहे हैं कि यंगस्टर्स भी ऐड करें, अभिषेक शर्मा, गायकवाड, उसके बाद आने चाहिए रिंकू सिंह, जायसवाल, इनके आने से टीम धमाकेदार होगी लास्ट बार। देखिए मैं बात कर रहा था कि 30 से 40 रन ज़्यादा बनवा रही है इंडिया टीम। उसकी वजह यह है कि उनके पास जडेजा नहीं है, उनके पास हार्दिक पांड्या नहीं है, बुमराह नहीं है। देखिए बुमराह जैसा बड़ा बॉलर जब बॉलिंग कर रहा होता है ना, जो साथ वाले एंड पे दूसरा बॉलर बॉलिंग कर रहा होता है ना, बुमराह हमेशा प्रेशर में लेके आता है टीम को, और दूसरा जो शमी साथ होता है या सिराज होता है वो विकेट ले लेते हैं, तो प्रेशर बन जाता है। तो यही चीज़ है कि
उनसे जो 40-50 रन ज़्यादा बन रहे हैं ना, वो इनकी जो 3 बॉलर्स हैं ना, वो नहीं, आप देखें 30 ओवर बड़े मैटर करते हैं, तो वो 30 ओवर उनके मिस है, कहीं ना कहीं मिस है। नए प्लेयर्स आए हैं, इन लोगों को ये था कि हम लोग जीत जाएंगे, हम नए नए एक्सपेरिमेंट कर लें। अब इनके पास पीछे 4 मैचेस रह गए और उसके बाद इन लोगों को चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ जाना है। एक मैच श्रीलंका के साथ है, 3 बांग्लादेश के साथ है, कोई बड़ी सीरीज़ नहीं है। यहीं से इन लोगों ने कम्बिनेशन बनाना है, यहीं से इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना है, यहीं से इन लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जाना है। तो अब इंडिया के लिए बड़ा मसला बन रहा है कि हम लोग अपना जो कम्बिनेशन है वो कैसे बनाए, क्योंकि वनडे मैचेस बहुत कम है इनके पास, क्योंकि 2023 के बाद इन लोगों ने वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद अब वनडे खेल रहे हैं। तो ये चीज़ बड़ी उनके दर्द सर बनी हुई है। अगर यहाँ से मैच जीत जाते ना, ये सीरीज़ जीत जाते, तो इनको ये था कि एक कॉन्फिडेंस मिल जाना था, यहाँ से एक ट्रैक पे चल पड़ना था, उसी कम्बिनेशन के साथ इन लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी में आ जाना था। अब वो है कि 3 मैच है पीछे और कम्बिनेशन भी नहीं बन रहा, सारे फ्लॉप हो रहे हैं। तो अब ये देखेंगे कि हम लोग नए प्लेयर्स के साथ आएँ या इनके साथ ही जाएँ, तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क बन गया इन पे। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, भारतीय टीम आखिरकार कह लें कि आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ चुकी है। ओडीआई 3rd मैच, पहला मैच टाई, दूसरा श्रीलंका जीत गया, तीसरे में क्या लगता है सीरीज़ बराबर होंगी या ऑलमोस्ट जो ये ओडीआई सीरीज़ है ये इंडिया के हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है? आई थिंक मुझे तो लग रहा है कि इंडिया से हाथ से जाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से पहला मैच में श्रीलंका ने बहुत टफ टाइम दिया और टाई कर दिया, और आप देखिए दूसरे मैच के अंदर किस तरीके से उन्होंने इंडिया को हराया है, और इतना कम टारगेट था और कैसे स्टॉप कर लेना इंडिया की बैटिंग को, मुझे समझ नहीं आई। कितनी बैड इंडिया की परफॉर्मेंसेज हो रही हैं, और तीसरे मैच में भी मुझे यही लग रहा है कि आसानी से के साथ श्रीलंका ले जाएगा, क्योंकि इंडिया हमें कभी इतनी बैड परफॉर्मेंसेज करते हुए नज़र नहीं आया। और आप देखें उनके जूनियर्स ने जिस तरीके से बड़े अच्छे तरीके से वाइट वॉश किया श्रीलंका को, पर सीनियर्स की बात की जाए तो वो कुछ इतना अच्छे तरीके से मुझे लगता है कोई परफॉर्म नहीं कर पा रहे। रोहित शर्मा अकेला बंदा है जो परफॉर्म करी जा रहा है। वो अकेला बंदे के सर के ऊपर जब भी टीम आती है, जैसे पाकिस्तानी टीम है वो अकेले बंदे के सर के ऊपर है, बाबर आजम के ऊपर, तो बाबर आजम गया तो सारी टीम गई, अब रोहित शर्मा गया तो सारी इंडियन टीम गई। पता नहीं इस सीरीज़ के अंदर क्या हुआ है कि पाकिस्तानी टीम का साया जो है इंडियन टीम के ऊपर पड़ गया और वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। बट ओवरऑल अगर बात की जाए तो मुझे ये सीरीज़ श्रीलंका जीतता हुआ नजर आ रहा है। श्रीलंका का पहला टारगेट 230 का, 231 उन्होंने करने थे, दूसरा टारगेट 240 का, 241 उन्होंने करने थे। और स्पेशली अगर देखा जाए तो बॉलिंग लाइनअप में धनंजय एंड वंद्र से, जो कि कमाल के बॉलर्स प्रूफ हो रहे हैं, एंड वंद्र से तो खतरा बन के मंडला रहे हैं उनके ऊपर। भाई 6 विकेट्स निकाली उन्होंने, अगर वो बंदा थोड़े और ओवर्स करा देता उसी टाइम के अंदर तो इंडिया की पूरी टीम ठप नजर आ रही थी। इंडिया को इस बार क्या करना चाहिए, टॉस जीतने की कोशिश और बैटिंग? देखें टॉस तो इंडिया हमेशा जीत ही जाता है, पर यह है कि उसको ये है कि अपनी परफॉर्मेंसेस को बेहतर करना है। मिडल ऑर्डर इंडिया का बहुत गंदा चल रहा है, और आप देखें इंडिया की बॉलिंग भी कोई इतनी डोमिनेट नहीं कर रही। हाँ, हम नहीं कह सकते, देखिए 6 आउट 5 आउट तो हर मैचेस के अंदर हो जाते हैं, हर प्लेयर कोई 1 ले लेता है विकेट, कोई 2 ले लेता है, इस तरीके तो सारे। पर भाई श्रीलंका ने क्या चीज़ की है, वो श्रीलंका की तो समझ ही नहीं आई। उसका जो बॉलिंग कोच है वो पाकिस्तानी है, मुझे लगता है पाकिस्तानी इंडिया से बदले ले रहा है, कह रहा है मैं श्रीलंका को इस तरीके से बॉलिंग प्रोवाइड कर दूंगा, पाकिस्तान तो इंडिया को हरा नहीं सकता, श्रीलंका के थ्रू ही हराएं, वाया दुबई जाके हरा के आए हम। पर मुझे ये लगता है कि श्रीलंका बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और इंडिया को मेहनत करनी पड़ेगी श्रीलंका के मुकाबले के ऊपर आते हुए। जो प्लेयर जो टीम परफॉर्म करेगी उसको सपोर्ट करना चाहिए, फेवरेटिज्म को साइड पे रख के जिस प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म किया, जिस टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, अब श्रीलंका अच्छा परफॉर्म कर रही है तो हम उसे सपोर्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। पाकिस्तानी अवाम की राय, आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।